Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Law Mania. Here is my short introduction. आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट लॉ मैनिया पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या फिर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो हम बात करने जा रहे हैं CCS यूनिवर्सिटी के LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे यूट्यूब पे भी और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कॉन्टीन्यूसली मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब आप लोगों को कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। मैंने सोचा आप लोगों को अलग अलग जवाब देने के बजाय मैं एक वीडियो बना देती हूँ। उस वीडियो में मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसे सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत से जो स्टूडेंट्स, उनका सेम क्वेश्चन यही था कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे, एडमिशन कब तक होंगे, क्या रिज़ल्ट किस तरीके की आपकी मेरिट लिस्ट आएगी वगैरह वगैरह। तो इसी में मैं आपको बताऊँगी कि रिज़ल्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट का प्रोसेस और एडमिशन का प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा। सो देखो लुक, मैं यहाँ पर आपको देखिए, मैं आपको ना एग्जैक्ट टाइम डेट नहीं बता सकती कि कब क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ या फिर कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुई है। तो मे बी डेट और मंथ ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं आपको एक प्रोसेस बता दूँगी जिससे आप लोगों को तसल्ली हो जाए। ठीक है, आप लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, अभी भी और जब आप एडमिशन लेने जाएँ उसके बाद भी। तो देखो, इसमें मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। देखो, अगर मैं आपके लास्ट ईयर की बात करूँ, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आपके लास्ट ईयर की, किसकी बात कर रही हूँ, 2022 की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं बात करूँगी 2023 की। ठीक है, देखो 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था। ऑब्वियसली पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था। इस वजह से आपके जो एडमिशन प्रोसेस भी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी। बट क्योंकि इस साल यानी 2023 में आपका एडमिशन जो है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका अगस्त में हुआ है, यानी 2 महीने पहले हुआ है। तो ऑब्वियस बात है, पिछले साल से और अब का मुकाबला करें तो आपका अब जो है एडमिशन पिछले साल से पहला होगा। अगर मैं 2022 यानी पिछले साल की बात करूं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस था वो दिसंबर से चला था। ठीक है, यानी आपका जो रिज़ल्ट आया था वो आपका आया था अगस्त के लास्ट में रिज़ल्ट आया था। नवंबर में आपका रिज़ल्ट आया था और दिसंबर तक आपकी पूरी एग्जामिनेशन की वो एडमिशन की प्रोसेस चली थी। क्योंकि अब यहाँ पे 2 महीने पहले ही इस साल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो अक्टूबर के लास्ट तक शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ। देखो, इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एडमिशन का सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के 1 महीने बाद CCS जो है वो अपनी आंसर की जो है वो आपकी रिलीज़ करती है। ठीक है, तो अभी आपके एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 15 से आई थिंक 20 दिन ही हुए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी आपके कुछ 10-15 दिन बाकी हैं आंसर कीज़ रिलीज़ होने में। तो आपका 1 मंथ बाद जो है वो आंसर की रिलीज़ होती है। आप आंसर की से अपने जो आपके जो आंसर्स थे उनको मैच करिए कि आपके कितने सही हैं कितने नहीं हैं, उसके हिसाब से आप अपना स्कोर लीजिए। ठीक है, अपना स्कोर लीजिए। उसके बाद आपका देखिए क्या होगा, जब आंसर की रिलीज़ हो जाएगी उसके आपके कम से कम 15 या 20 दिन बाद, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना मान लीजिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपका क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जल्दी हो रहा है तो मे बी आपके अक्टूबर के लास्ट तक आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके आंसर की आएगी। आपको आंसर की आने के बाद अपने आंसर्स चेक करने और अपना स्कोर देखना है कि आपका स्कोर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है। ठीक है, आपके स्कोर में होने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आपकी निकलेंगी लिस्ट की। देखो कैसे निकलती हैं, मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है, मेरिट लिस्ट 1 निकलती है, मेरिट लिस्ट 2 निकलती है और मेरिट लिस्ट 3 निकलती है। देखो 3 की भी मैं आपको आगे बात बताऊंगी। मेरिट लिस्ट 1 में देखो क्या होता है, जिनके टॉप स्कोर्स होते हैं, लाइक जिनके आपके अबव 60 आए हैं, ठीक है, अबव 55 आए हैं, तो वो सारे मेरिट लिस्ट में आपकी लिस्ट निकलती है। कॉलेज वाइज लिस्ट निकलती है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, जब भी रिज़ल्ट आएगा रिज़ल्ट आएगा तो मैं अपडेट देती रहूँगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो आप वहाँ भी चेक करिएगा। ठीक है, आपकी लिस्ट निकलेगी कॉलेज वाइज। जैसे आपके CCS में लगभग 12 से 13 कॉलेज जो हैं वो एफिलेटेड हैं, जो आपके LLM के जो हैं कोर्स आपके एडमिशन कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं, तो उनके कॉलेज वाइज लिस्ट निकलेगी। जैसे कैंपस की लिस्ट अलग निकलेगी। ठीक है,
आपके कैंपस कॉलेज की अलग निकलेगी, मेरठ कॉलेज की अलग निकलेगी, जिंदल कॉलेज की अलग निकलेगी, ऐसे कई सारे कॉलेज हैं, उनकी अपनी अपनी लिस्ट निकलेगी, ठीक है। उन लिस्ट में भी जिन लोगों ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से, बहुत से लोग कैटेगरी चूज़ करते हैं लाइक जनरल, SC ST SC OBC, उसके अलावा जो आपके जिनके पेरेंट्स जो हैं वो आपके आर्मी में थे या फिर कोई CCS से ही बैकग्राउंड से आता है, तो इस तरीके से आपका उस तरीके से लिस्ट निकलती है अलग अलग कैटेगरीज़ में, और इसमें आपके होते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लिए कि आपके एग्ज़ाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स आए हैं 62। अगर आपने CCS से ही अपने बैचलर्स करी है तो उसमें आपके 4 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। 4 मार्क्स ऐड करने के बाद आपका कितने हो रहे हैं, 66 मार्क्स हो रहे हैं, तो इसकी बुनियाद पे आपका नाम आ जाएगा। आपको एडमिशन उसी कॉलेज की लिस्ट में दिख जाएगा। प्रेफरेंस वाइज होता है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में कैंपस डाला है, सेकंड प्रेफरेंस में आपने मेरठ कॉलेज डाला है और थर्ड प्रेफरेंस में कैंपस डाला है। तो अगर आपके 66 मार्क्स जो आए हैं हाईएस्ट हैं, तो आप कैंपस में जाके और किसी में भी जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपका कैंपस के अंदर नाम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपके अब क्या होता है, आपको ना कुछ दिन दे दिए जाते हैं, लाइक 1 वीक के हिसाब से या 5-6 दिन दे दिए जाते हैं, और जिन बच्चों का इन लिस्ट में नाम आता है उनसे कहा जाता है कि आप इन दिन जाके अपना अपना फॉर्म सबमिट करके एडमिशन ले आइए, ठीक है। जिनका लिस्ट में नाम आया है उनको उतना डे दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप इतने दिन में आके अपना एडमिशन ले जाइए। तो इस लिस्ट में जितने बच्चों का एडमिशन लेना होता है वो इतने दिन के अंदर, 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, अपना एडमिशन लेने चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट 1 का एडमिशन जो है वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, उस डेट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपका मेरिट लिस्ट निकली है 1 तारीख को, ठीक है। 1 तारीख के बाद आपसे कहा गया कि आपको 3 से लेकर 5 तारीख तक क्या करना है, आपको अपने एडमिशन लेना है। तो जिन को भी इस मेरिट लिस्ट में 1 जिनमें नाम आया है, अगर उन्हें एडमिशन लेना है तो वो आपसे 3 से 5 के बीच में ले सकते हैं। 3 से 5 में लेने के बाद आपका ये मेरिट लिस्ट के 1 के स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन है वो आपका बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। उसके बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट क्या होगी, निकाली जाएगी। अब आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन हो गए जिसको लेना था, अब आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट निकली, सेम कॉलेजेस की तरह मेरिट लिस्ट आपकी निकल गई स्टूडेंट्स के लिए। अब इनको भी सेम आपके उतने दिन दे दिए जाते हैं, 4 से 5 दिन या 3 दिन जो भी है उतने दिन दिए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि आप इन दिनों के अंदर जाके अपना एडमिशन ले लो, ठीक है। अब इनके एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि आपके इनके दिन भी बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है, कि इतने दिन के बाद उसके बाद होता है थर्ड मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अब देखो थर्ड मेरिट में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो थर्ड मेरिट लिस्ट में क्या होता है, थर्ड मेरिट लिस्ट में ना आपके उन सारे स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं या जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको ना एक अलग से फॉर्म दे दिया जाता है, ठीक है। उनको क्या दिया जाता है, एक फॉर्म आपका वेबसाइट पे ही अपलोड हो जाता है। उस वेबसाइट पे आपको उन फॉर्म्स की डिटेल्स फिल करनी होती है, आपका फ़ोटो वोटो सब लगा होता है। उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसी में मेंशन होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना होता है। साथ ही साथ आपका जो मेरिट यानी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा उसकी फ़ोटोकॉपी आप सबमिट करेंगे। उसकी फ़ोटोकॉपी आप सबमिट करने के बाद आप उसे उन 3 कॉलेजेस में सबमिट करके आएंगे। कौन कौन से कॉलेजेस में, जिन कॉलेजेस को आपने मेंशन किया है। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे आपने कैंपस मेंशन किया है, नंबर 2 पे आपने कैंपस करा है, नंबर 3 में आपने मेरठ कॉलेज करा है। तो इन तीनों कॉलेज में आप ये फॉर्म एक एक करके जमा करके आएंगे। इसके लिए भी आपको दिन दिए जाएंगे और उसमें मेंशन होगा कि आपको इस फॉर्म को इतनी इतनी तारीख के बीच में आपका सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद अब ये निकालेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट। अब ये क्या करेंगे, ये निकालेंगे आपकी लास्ट मेरिट लिस्ट। लास्ट मेरिट लिस्ट में क्या करेंगे, ये लास्ट मेरिट लिस्ट में आपका ये करेंगे, 1 मिनट, चलो लास्ट मेरिट लिस्ट में क्या करेंगे, ये जो बच्चे वो फॉर्म सबमिट करके आए हैं, जो फॉर्म में अभी आपको बता रही थी ना, जो बच्चे इस फॉर्म को सबमिट करके आए हैं उनकी लिस्ट निकलेगी। अब उस लिस्ट में से आपका कॉलेज, अब यहाँ पे कॉलेज डिसाइड करेगा कि उसे किस किस बच्चे को प्रेफरेंस देनी है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको फिर कुछ 2 दिन का समय दिया जाता है कि इन 2 दिन में आओ और अपना एडमिशन ले जाओ, ठीक है। इन 2 दिन में अगर आप एडमिशन ले सकते हैं तो आप अपना उसमें एडमिशन ले लेते हैं। ये आपका लास्ट मेरिट लिस्ट होता है। जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो वो इस फॉर्म को यहाँ जमा कर सकता है। जब आपका लास्ट में आपको एक अलग से आपको वहीं अपलोड कर दिया जाता है, जहाँ आप रिज़ल्ट चेक करोगे ना वहीं पे आपका एक ऑप्शन आएगा, वहीं से आप उसको सेव करोगे, ठीक है। ये लिस्ट करने के बाद आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। उसके बाद जब ये लिस्ट पे हो जाती है उसके बाद जिस बच्चे को जहाँ एडमिशन लेना है वो वहाँ एडमिशन ले सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट प्रोसेस होती है एडमिशन की।
तो ये आपसे कम से कम 2 से 3 महीने ले लेते हैं ये आपके आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। तो जैसे मेरा अक्टूबर में हुआ था, तो नवंबर दिसंबर आफ्टर 2 मंथ यानी एग्ज़ाम के 2 महीने बाद प्रोसेस हो गई थी। तो अगर आपका अगस्त में हो रहा है तो सितंबर और अक्टूबर, तो यानी अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आउट होता है, मेरिट लिस्ट आउट होती है, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोगों को उसकी पूरी की पूरी अपडेट देती रहूँगी। तब तक के लिए आप मुझे फॉलो करें, मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और वो आपका क्या चाहता है, ऐसे LLM का एग्ज़ाम दे रहा है या फिर आप किस तरीके की और कोई न्यूज़ को जानना चाहता है या उसके लिए बेनिफिशियल है, तो आप उसको इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।